हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो मेरे को जैम पोर्टल के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन मिले हैं, लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं। आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का टॉपिक होगा जैम के रिगार्डिंग में। हमारा जो है वो है जैम Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। दोस्तों एक फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जैम पे ऑर्डर किया और ऑनलाइन जो पेमेंट है उसमें उनको मुश्किल हो रही है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन प्रॉब्लम में। तो उसका क्या है, उसके बाद क्या प्रोसेस है अगर उनको ऑफलाइन पेमेंट करनी है तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है, कोई आपने ऑर्डर ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन करने के बाद आपको रिसीव हो गया, उसकी किसी कारण से आपको उसकी ऑफलाइन पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आपने वही प्रोसेस करना है सारा जो PFMS पे हम करते हैं। और PFMS पे प्रोसेस करने के बाद जो आपका UTR नंबर जनरेट होगा, जो UTR नंबर होता है उसको, जो ट्रांजैक्शन हुई है ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है वो आपने नोट करना है और डेट नोट करनी है। और जैम पोर्टल पे जहाँ पे आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर का ओपन करके पेमेंट वाला जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या। उसमें आप पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड ओपन करोगे जैम का। उसके बाद फिर बिल्स पे, बिल्स के बाद है जो आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी आपने वो करनी है, पेमेंट करनी है। उसके बाद शो बिल, फिर अपना व्यू बिल एंड प्रोसेस, सेलेक्ट पेमेंट मोड, ऑफलाइन कर लेना है आपने वहाँ पे। और जो आपकी जो वहाँ पे डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी डिटेल आपने भर देनी है। इससे ये होगा जो आपका ऑनलाइन जब आपने ऑर्डर किया था ये वाला, जब ऑर्डर करने के बाद जो आपका फंड ब्लॉक हुआ था तो उसके रिगार्डिंग में फिर आपने जैम वालों को, जैम पोर्टल पे आपने कंप्लेंट करानी है कि हमने इस प्रोडक्ट की ऑफलाइन पेमेंट करा दी है और उसको अपडेट भी कर दिया है, और जो हमारा PFMS पे जो हमारा फंड ब्लॉक हो रहा है उसको आप अनलॉक कर दीजिए। या फिर अभी जो जैम 4 में है वो अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उस पर अनब्लॉक फंड का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर ऑफलाइन ऑर्डर करने के बाद अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है उसका अभी आपको वैसे ही करना है, जैम पे वही कस्टमर केयर में फ़ोन करके आपको वो अपना फंड रिलीज करना है। उनको डिटेल देने के बाद वो टैली करेंगे, उसके बाद फिर वो फंड रिलीज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ऑफलाइन पेमेंट का, जो जैम पे हमको ऑफलाइन पेमेंट का प्रोसेस हमको करना पड़ता है कई बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एक कुलीग ने पूछा है कि जैम पे जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने पे जैम पे क्या हम L2 या L3 या L4 जिसके साथ कंपेयर करते हैं, मान लो L1 जो आया है वो प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए। L2 में, L3 में या L4 में वो सारी की सारी जो आपको डिटेल्स चाहिए, जो आपको प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन चाहिए वो इनमें है, तो क्या हम इनमें से कोई ले सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा है कि जो जैम पे स्ट्रिक्ट रूल बताया गया है वो यही है कि जो L1 है वही हमने लेना है, चाहे आपकी उसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो हो या ना हो। अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट में वो स्पेसिफिकेशन मिल रही है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करके उसकी बिड या RA डाल सकते हो आप। लेकिन आप L2, L3 या L4 चूज नहीं कर सकते, आपको चूज L1 ही करना पड़ेगा इसमें, तो इसके लिए आप बिड डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है
कि अगर हमने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक प्रोसेस जो हमने कोई जैम पे प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया है प्लेस, अगर वो गलती से ऑर्डर हो गया है तो उसको कैंसिल कैसे करें। तो दोस्तों इसका ऐसे होता है प्रोसेस, जब आप ऑर्डर प्रोडक्ट जो ऑर्डर है वो आप प्रोसेस कर देते हो, उसमें वहाँ पे एक डिक्लाइन डिमांड का ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन तब तक आएगा जब तक जो सेलर है आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। एक बार जब उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसकी आपको कैंसिल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वो सेलर के पास जाएगी। सेलर के पास 5 वर्किंग डेज होता है टाइम, सेलर के पास 5 वर्किंग डेज होता है। अगर उन 5 वर्किंग डेज में वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर वो 5 डेज में एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो सेम टू सेम रहेगा, उसको वो इन प्लेस में ही रहेगा वो ऑर्डर। आपको दोबारा फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कैंसिलेशन की। जब तक आप वो सेलर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका जो ऑर्डर है वो इन प्रोसेस में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है जैम पे, ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेलर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सेलर ने फिर क्या किया, जो बिल है बिल भी जनरेट कर दिया। उसके बाद अगर क्या हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं जब उन्होंने बिल जनरेट कर दिया है? तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है, अगर ये बिल जनरेट कर दिया है उन्होंने, तो जब हमने ऑर्डर प्लेस किया था, प्लेस करने पे वहाँ पे एक जो वैलिडिटी आती है, वैलिडिटी ऑफ डेज आती है कि इतने दिन में उसको ऑर्डर डिलीवर करना होगा। वो 15 डेज भी हो सकता है, 45 डेज भी हो सकता है। अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, अगर आपको ये बिल उसने जनरेट कर दिया है तो आपको ये एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। जब ये डेज चले जाए, डेज कंप्लीट हो जाएंगे डिलीवरी पीरियड के। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना है आपने। इसमें ये है कि जो एक आपने पीआरसी का ख्याल रखना है। अगर आपने प्रोविजनल रिसीप्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ये जनरेट नहीं किया है तो आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने पीआरसी जनरेट कर दिया है तो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये है कि ये पीआरसी होता क्या है? पीआरसी होता है दोस्तों जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद फिर जब हम ऑर्डर को रिसीव करते हैं उसमें जाकर फिर उसमें क्वांटिटी डालते हैं कि इतनी क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है और इस डेट को हुई है। वो डिटेल अगर आपने नहीं भरी है अभी तक, आपको वेट कर लो जब तक आपके ये वाले डेज है ये फुल कंप्लीट नहीं हो जाते, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो। एक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो जिस ब्रांड का हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कई बार पार्टियां होती हैं उस ब्रांड का प्रोडक्ट हमें भेजती नहीं है, वो उससे लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ऐसा है दोस्तों, अब आप डायरेक्ट उसको कैंसिल कर सकते हो। उस ऑर्डर जो आपको जब आपके पास वो सामान आएगा पहले आप उसको चेक कीजिए और चेक करने के बाद अगर उसी ब्रांड का है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर उसी ब्रांड का नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। अब रिजेक्ट करने के बाद क्या? रिजेक्ट करने के बाद ऐसा होता है कि दोस्तों कई बार होता है कि रिजेक्ट करने जो हम ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं, जो पार्टी है उसको वापस ही नहीं लेती है। वो हमारे पास ऐसा कैसा रखा रहता है, कई दिनों तक रखा रहता है, कई दिनों तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक। उसके बाद फिर क्या होता है, पार्टी हमें फ़ोन करती है और फिर बोलते हैं कि सब पेमेंट करा दो, आपने अभी तक हमारा पेमेंट का प्रोसेस नहीं किया है, जबकि हमने उनका एक्सेप्ट भी नहीं किया है ऑर्डर।
तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि दोस्तों आप इसमें 15 से 20 दिन तक का वेट कीजिए। अब जब आप ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हो तो 15 से 20 दिन का वेट कीजिए। अगर वो वापस सामान लेके जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो उसके बाद आप जो पार्टी है उसको मेल डालिए, उस पार्टी को मेल डालिए या कॉल कीजिए। जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी मेल आईडी या फ़ोन नंबर होता है उनको आप मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए। अगर उनसे मेल करने के बाद या फ़ोन करने के बाद भी आप 5 से 10 दिन तक का वेट कीजिए। जब भी वो कोई प्रोसेस नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर एक मेल और डाल दिए। एक मेल और डालने के बाद ये जो दूसरे वाली आप मेल डालोगे उसमें आप उनको बोल सकते हो कि जो आपने सामान मंगवाया है, अगर वो सामान आपके ऑफिस का ज़्यादा एरिया ले रहा है तो आप पार्टी को इसकी पेनल्टी भी लगा सकते हो। ये रूल में है, आप पार्टी को पेनल्टी लगा सकते हो, उससे पेनल्टी ले सकते हो कि इतने दिन, इतने इसमें बताना आपने इसमें मेल में कि इतने दिनों से हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आप वापस ले लिए लेकिन आप ले भी जा रहे हैं। तो अगर आपने नेक्स्ट 20 to 25 डेज में अगर आपने प्रोडक्ट वापस नहीं लिया तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे, या तो पेनल्टी लगाएंगे या फिर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ पे सामान भी और जो एरिया है वो भी ले रहा है, जिसकी वजह से हमें ऑफिस में प्रॉब्लम होती है। तो अब इसमें कोई भी सामान हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है या किसी और जो काफ़ी साइज रहता है उसके लिए। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आपने मेल या कांटेक्ट जरूर करना है, उनको 1-2 बार इस चीज़ के बारे में बताना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम उसको पेनल्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कुलीग ने पूछा है, वो कह रहे हैं कि जब हम जैम पोर्टल पर बिड या आरए डालते हैं और हमें टेक्निकल बिड में 3 जो हमें चाहिए होती हैं उसके कंपैरिजन करने के लिए, अगर 3 से कम बिड आती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? उस सिचुएशन में हम जो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों यस। ये आप तभी कर सकते हो टेक्निकल बिड ओपन करने से पहले। अगर आप टेक्निकल बिड ओपन नहीं करते हो, क्योंकि जब आप उसको जो आपकी बिड है जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें पार्टिसिपेशन की जो वो है वो दिखाई दे देती है। उसमें पार्टिसिपेशन के टोटल कितने आए हुए हैं आपके पास, 2, 4 वो उसमें दिखा देता है। अगर 3 से ऊपर है या 3 है तो आप उसमें फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। अगर 2 है तो आप उसी बिड को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमने बिड निकाली और बिड निकालने पे हमारे पास जो L1 आया है उसमें 2 पार्टियां हैं। जो L1 आया है उसमें 2 पार्टियों के ना सेम अमाउंट है, तो क्या उसमें हम किसी भी पार्टी को वो दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं? दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये आपके पास पावर नहीं है कि आप किसी भी पार्टी को 2 में से जिनकी 2 की वैल्यू इकट्ठी है उनको किसी भी एक भी पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो। उसके लिए आपको आरए में जाना पड़ेगा, रिवर्स ऑक्शन में। आपको रिवर्स ऑक्शन में जाना पड़ेगा, आप चूज नहीं कर सकते। बिड में अगर 2 पार्टियों की अमाउंट सेम है एक प्रोडक्ट के लिए, आपको आरए में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिड और आरए, जब हम बिड डालते हैं, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं ना दोस्तों, एक बिड और एक आरए। तो आप या तो बिड डाल सकते हो डायरेक्ट या फिर आरए, या फिर आप अपनी बिड को आरए में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसने ये पूछा है कि कौन सी स्टेज पर हम उसको जो बिड है हमारी उसको आरए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जब हम उस पर जब बिड ओपन करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। एक है ओपन एंड अवार्ड,
और एक आता है दोस्तों प्रोसीड टू आरए। तो आपने प्रोसीड टू आरए कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी बिड है जो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आरए में। और बिड और आरए में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दिया है। उसका फिर भी आपने अगर देखनी है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे भी चेक कर सकते हो। अब दोस्तों पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें बिड में, जब हम बिड डालते हैं, अगर बिड में हमें सिर्फ सिंगल एक पार्टी मिलती है तो हम क्या उसको आरए में कन्वर्ट कर सकते हैं? दोस्तों नहीं, हम सिंगल पार्टी को आरए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कम से कम उसके लिए हमें बिड में 2 पार्टी तो चाहिए ही होंगी जिसको हम आरए में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, 2 पार्टी तो हमें चाहिए होगी, तभी हम बिड से आरए में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आरए में एक सिंगल पार्टी हो तो हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों यस। अगर आपने आरए डाला है, आरए रिवर्स ऑक्शन डाला है, अगर उसमें आपको एक मिलती है, एक बिड एक पार्टी आती है उसकी, तो उसमें आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। एक तो बेटर ये होता है कि आप आरए डालो बिड की बजाय, रिवर्स ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। दूसरा, अगर आरए में एक सिंगल पार्टी हो तो हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों यस। अगर आपने आरए डाला है, आरए रिवर्स ऑप्शन डाला है, अगर उसमें आपको एक मिलती है, एक बिड एक पार्टी आती है उसकी, तो उसमें आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। एक तो बेटर ये होता है कि आप आरए डालो बिड की बजाय, रिवर्स ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है कि जो हम आरए डालते हैं उसमें जो टेक्निकल जो बिड होती है उसका प्रोसेस करने का कितना टाइम होता है? उसका दोस्तों होता है 10 to 21 डेज। और आरए में ही दोस्तों अगर फाइनेंशियल जो आप डालते हो टाइम, वो हो सकता है दोस्तों आपका 2 and 5 डेज। दोस्तों ये हमारा आज का जैम का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, जो मेरे कोलीग ने जिन्होंने क्वेश्चन भेजे थे उनके लिए। तो अगर इसके अलावा भी अगर जैम से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स।